या स्लाइड शो हो रही है अब आपको? यस सर शो हो रही है। तो हम लोग डेटा मॉडलिंग मॉड्यूल पे थे अभी, ये पढ़ चुके थे ना हम, डेटा मॉडल वर्सेस अ फ्लोर प्लान। या डेटाबेस डिजाइन क्रिएशन मैनिपुलेशन साइकिल भी कंप्लीट हो गया था। ओके, तो हमें रिलेशनल स्कीमा से पढ़ना था, राइट? यस सर रिलेशनल नॉन रिलेशनल उसकी ऊपर जाएंगे सर ठीक। थोड़ा सा ऊपर स्लाइड्स। या ये साइकिल था हाँ ना, जी ये जो पढ़ा था हमने, हाँ डिजाइन डेवलपमेंट हाँ जी मैनिपुलेशन पूरी डेटाबेस, यहाँ तक तो पढ़ लिया था आई थिंक, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स रिलेशनल स्कीमास। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरा कि रिलेशनल से क्या समझ आता है आप दोनों को? व्हाट डू यू मीन बाय कि रिलेशनल इन यस सिंपल वर्ड? कि रिलेटेड है कोई डेट जैसे टेबल्स हो हाँ, गई मतलब वो डेटाबेस या। कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है, कुछ चीजें रिलेटेड है, राइट? हाँ जी ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं। द मेजर एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनल स्कीमा इज रिलेशनशिप। तो जो मेजर एस्पेक्ट होता है रिलेशनल स्कीमा का, वो होता है रिलेशनशिप। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या, किस चीज का? ऑल द टेबल्स विद इन इट आर लिंक टू ईच अदर विद वन और मोर रिलेशनशिप। तो रिलेशनल स्कीमा में जितनी भी टेबल होती है वो सब आपस में कनेक्टेड रहती हैं। यस सर। ठीक है, और भी सिंपली से दैट all the table present in that schema are linked to each other with one or more relationship. एग्जाम्पल स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में क्या था कि एक टेबल थी आपकी, एक फैक्ट टेबल, इससे आपकी मल्टीपल डायमेंशन टेबल कनेक्टेड होती है। ओके, हाँ, तो रिलेशनल स्कीमा में आपका जो है रिलेशन रहता है टेबलों के बीच में। दी रिलेशनशिप हेल्प इन स्टोरेज एंड क्वेरिंग ऑल्सो। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये हमें स्टोरेज में हेल्प करता है और क्वेरिंग में भी हेल्प करता है। ओके, क्योंकि टेबल आपस में कनेक्टेड रहती हैं तभी हम एक टेबल से दूसरी टेबल को एक्सेस कर पाते हैं। और स्टोरेज के लिए कि जो है टेक्निक, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार स्कीमा में और स्नोफ्लेक स्कीमा में वो डिफरेंट टेक्निक थी ना डेटा को स्टोर करने की। हाँ जी। सो जो स्टार और स्नोफ्लेक स्कीम है वो रिलेशनल स्कीम है इसका मतलब ये। हाँ, वो रिलेशनल स्कीमा है, दे ठीक आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल स्कीमा, राइट? ठीक है रचना, आपको क्लियर है? हाँ क्लियर। हाँ, तो रिलेशनल स्कीमा में क्या होता है कि टेबल्स जो भी होती हैं उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, हाँ, तो अब इसका एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट वन इज इजी टू स्ट्रक्चर डेटा। तो डेटा को स्ट्रक्चर करने में आसान रहता है क्योंकि हमें पता है कि भाई किस टेक्निक से हमको डेटा को स्टोर करना है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम डेटा को जो है स्टोर करते हैं with the help of relational schema. Okay. Yeah. Second point is efficient querying as optimization such as indexing are possible. अब देखिए टेबल्स जो हैं वो आपकी आपस में कनेक्टेड रहती है, तो क्वेरी करने में आसान रहता है। इंडेक्सिंग मतलब कि हमें पता है कि पहली टेबल कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तो सबका इंडेक्सिंग हमको एग्जैक्टली पता रहता है, तो हम क्वेरी भी इजीली चला सकते हैं। क्वेरी का मतलब क्या होता है कि कोड करके आप डेटा निकाल सकते हैं जिस भी टेबल से आपको निकालना है, जो कि हम अपकमिंग सेशन में अभी कोडिंग वगैरह जो क्वेरी वगैरह है वो चलाएंगे। ओके, ओके या सो थर्ड पॉइंट इज इजी टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर डेटा। तो हमने ईआरडी पढ़ा था, तो ईआरडी में क्या होता है, हमें देख के पता चल जाता है कि कौन सी टेबल कहाँ पे है और उनका क्या रिलेशन है। तो हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईआरडी कि कौन सी टेबल कहाँ पे है और उसमें क्या डेटा स्टोर हो रखा है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इजी टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स। तो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो है हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा आपका फॉरेन की है, कौन सी टेबल में प्राइमरी की लगा है,
तो उसकी हेल्प से हम रिलेशनशिप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी और फॉरेन की। ठीक है, पता है ना प्राइमरी की और फॉरेन की से कैसे रिलेशनशिप बनता है? हाँ जी। हाँ, ओके। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए रिलेशनल स्कीमा का, रिजिड, रेस्ट्रिक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक बार अगर हमने किसी भी स्कीमा को डिजाइन कर लिया, उसको डिफाइन कर दिया, पूरा स्कीमा बन गया, तो हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इट्स रिजिड। रिजिड मतलब उसको दोबारा उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि फ्लोर प्लान वाला, कि घर बनने के बाद जैसे हम दोबारा नक्शा चेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमारा ये स्कीमा होता है। ओके ओके सर, जो सेकंड एंटिटी डिसएडवांटेज, हाँ रिलेशनशिप डायग्राम है ना, जैसे 1 to 1, मैनी टू मैनी, यू हमने पढ़ा था। जो हम कीज लगाते हैं वो जैसे टेबल में रिलेशनशिप होते हैं, वो वाली चीज होती है कि हाँ इसकी प्राइमरी की, इसकी फॉरेन की बन गई। और जो स्कीमा है उसके अंदर भी ईआरडी होता है। देखिए मैं क्लियर करता हूँ। स्कीमा जो वो है, कोऑर्डिनेशन। आप, हाँ, 1 सेकेंड लेट मी क्लियर। स्कीमा जो है, देखिए स्कीमा पूरा बनता है, उसके अंदर आपकी काफी सारी टेबल स्टोर होती हैं। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे मैंने एक स्कीमा लिया, स्कीमा क्रिएट किया, उस स्कीमा के अंदर काफी सारी हम टेबल्स बनाएंगे, 5 टेबल, 6 टेबल, जितनी भी हमें टेबल बनानी है, राइट। तो स्कीमा, हाँ यू जी। कैन से स्कीमा इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक अलग लेवल है स्कीमा, मतलब स्कीमा के अंदर सारी टेबल आती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक स्कीमा के अंदर काफी सारी टेबल आती हैं। ओके, हाँ जी। हाँ। अब इसका सेकंड डिसएडवांटेज है रिलेशनल स्कीमा का, नॉट हॉरिजॉन्टली स्केलेबल। देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा है रिलेशनल स्कीमा में कि भाई सारी जो टेबल्स होती हैं वो आपकी आपस में कनेक्टेड रहती हैं किसी भी रिलेशनशिप से। ठीक है, उनके बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। पर लेट से एक ऐसा डेटा हमारे पास आता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और एक ऐसा डेटा आता है जिस डेटा का हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस से या एग्जिस्टिंग टेबल से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो उस डेटा को हम अपने स्कीमा में या डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनल स्कीमा में सारा जो डेटा होता है वो आपस में कुछ उनमें रिलेशनशिप रहता है। बट मैं एक नई टेबल लेके आता हूँ और उसका रिलेशन एग्जिस्टिंग डेटा के साथ नहीं है, तो मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता, उस डेटा को अपने डेटाबेस में। ओके, ये पॉइंट समझ आया, नॉट यस सर। हॉरिजॉन्टली स्केलेबल। समझ आया? यस यस। सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वेरी, इसमें क्या होता है, हाँ, मिनिमल नो सपोर्ट ऑन सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज जेसन, ऑब्जेक्ट एंड एक्सएमएल डेटा टाइप्स। देखिए इसमें क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा है कि जितनी भी कॉलम है, जैसे हमने वो प्रोसेस पढ़ा था ना, कि हमें क्लीनिंग प्रोसेस जो पढ़ा था रिवीजन वाला, कि भाई जो रुपीज है उसको डॉलर में कन्वर्ट करो, हर एक डेटा टाइप को मतलब डिफाइन करो। ओके, मतलब हर एक कॉलम का एक रिलेशनल स्कीमा में क्या होता है कि हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप समझते हैं, जैसे कि एक कॉलम है, उसका मैंने हाँ डेटा जी। टाइप दिया इंटीजर, तो उसमें इंटीजर वैल्यूज आएंगी। एक कॉलम है, उसका मैंने डेटा टाइप दिया है, डेटा टाइप दिया है डेट, तो उसमें डेट्स आएंगी। ओके, तो वो उसका डेटा टाइप हो गया। पर इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर मैं चाहता हूँ एक कॉलम ऐसा इंसर्ट करूँ अपने टेबल में जिसमें मिक्स्ड हो सारे डेटा टाइप, उसमें इंटीजर वैल्यूज भी हो, उसमें आपका बूलियन भी हो, उसमें डेट एंड टाइम भी हो, तो वो रिकॉर्ड, वो डेटा में इंसर्ट नहीं कर सकता अपनी टेबल में। ये पॉइंट समझ आया? सेमी यस। स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जिस डेटा में मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये डिफरेंस, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर? यस सर। आपको रमनदीप क्लियर है? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट है
अब देखिए कुछ रिलेशनल स्कीमास के डिसएडवांटेज हैं, इसी वजह से जो है नॉन रिलेशनल स्कीमा केम इनटू द प्रेजेंस। तो इसको पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज नॉन रिलेशनल स्कीमा। अब आप खुद बताइए कि नॉन रिलेशनल स्कीमा क्या हो सकता है। आपने रिलेशनल स्कीमा समझ लिया, कोई आइडिया है आप दोनों को किसी को भी कि व्हाट इज नॉन रिलेशनल स्कीमा? ये जस्ट उसके अपोजिट है, जो रिलेशनल स्कीमा होता है जस्ट उसके अपोजिट है। तो क्या हो सकता है इसमें, कैसा डेटा स्टोर किया जाता है? अगर कोई Any डेटा idea? कोई टेबल रिलेटेड भी नहीं है डेटाबेस से, वो भी स्टोर हो जाएगा। और जो जैसे अलग एक कॉलम में अलग अलग डेटा टाइप है, तो वो भी स्टोर मतलब हाँ कर हाँ सकते होंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होता है, नो रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करें, राइट। और हाईली फ्लेक्सिबल यहाँ पे डेटा होता है कि भी उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये नॉन रिलेशनल स्कीमा में आपका ऐसा डेटा स्टोर होता है। ओके, एक तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता, रिलेशनशिप ना होने के कारण से हम जो है कैसा भी हॉरिजॉन्टली स्केलेबल भी हो जाता है। यहाँ पे अगर हमारा कोई न्यू डेटा है, उसका एग्जिस्टिंग डेटा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तब भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी टेबल में। ओके यस। हाँ, तो एक बार दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट पढ़ लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस, in relational database data is stored in table. Each table store information about a specific topic and the table are linked together by common field. तो रिलेशनल स्कीमा में आपका टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स में आपस में कुछ रिलेशनशिप रहता है किसी कॉमन फील्ड की वजह से। कॉमन फील्ड मतलब भाई एक टेबल में आपका प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में फॉरेन की है, तो उस कॉमन फील्ड, उस कॉमन कॉलम की वजह से वो दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड हो रही है ना। तो ये कह रहा है इसमें। तो रिलेशनल डेटाबेस क्लियर। नॉन रिलेशनल डेटाबेस, अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस that does not store data in table. Instead, this type of database use a hierarchical structure to store data. अब इसमें क्या होता है, आपका जो टेबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता और एक हियरार्की की फॉर्म में जो है डेटा स्टोर होता है। हियरार्की मतलब भाई एक के बाद एक डेटा स्टोर करते जाते हैं, इसमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता टेबल के बीच में। ओके, ये दोनों क्लियर है? ओके। डेटा टेबल में स्टोर नहीं होता मतलब? जो डेटा है इसमें वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, मतलब रैंडमली जो ओके, डेटा है हम टेबल्स की एक फॉर्म। हियरार्की की ओके फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके ओके। हाँ, इसके एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है रिलेशनल का। जैसे कि रिलेशनल में तो काफ़ी हैं, माई सिक्वल है और सिक्वल सर्वर है और आपका ओरेकल है। ये सारे टूल्स हैं जिन पे हम रिलेशनल स्कीमा क्रिएट करते हैं। और नॉन रिलेशनल में आपका एक्सएमएल होता है, मैंगो डीबी। बट मेनली हम इस जो मॉड्यूल जो इस सिक्वल में कवर करेंगे वो रिलेशनल स्कीमा करेंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि नॉन रिलेशनल स्कीमा होता क्या है। ओके, फिर ओके। हम यहाँ पे टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, स्कीमा क्रिएट करेंगे, तो वो सारी चीजें करेंगे, तो रिलेशनल स्कीमा का पार्ट रहेगा। बस समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ओके, और नॉन रिलेशन डेटाबेस में हॉरिजेंटल भी होता है या किस तरह होता है डेटा इसमें? मतलब हाँ, जो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें वही चीज इसका एडवांटेज है। एक सेकंड, इसमें हम पढ़ेंगे आई थिंक। हाँ ये रहा, हाईली स्केलेबल। ओके, तो एक बार इसका एडवांटेज पढ़ते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला नॉन रिलेशनल का एडवांटेज है नो रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। टेबल्स के बीच में डेटा जो है रिलेशन सेटअप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आपका डेटा टेबल्स में भी स्टोर होता है और टेबल में भी नहीं होता, मतलब किसी भी रैंडमली इसमें डेटा जो है आपका स्टोर किया जाता है हियरार्की की फॉर्म में, नॉन रिलेशनल में। ओके, ये चीज क्लियर है? हाँ, हाँ, हाईली फ्लेक्सिबल है। हाईली फ्लेक्सिबल इसलिए कि हम किसी भी डेटा टाइप को, जो मिक्स डेटा टाइप होते हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं। हाईली स्केलेबल इसलिए है क्योंकि
हमारा अगर हम न्यू डेटा को, कोई नया डेटा हमारे पास आता है, उसको स्टोर करना चाहते हैं, उसका रिलेशन हो या ना हो, वो हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है। ठीक है, हम किसी भी नए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पुराना है, उसके बाद हम नए को ऐड कर देंगे एक हायरार्की में। ओके, जस्ट आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारे लिए रिलेशनल स्कीमा है, वही हम आगे कवर करेंगे और उसी के बेस पे क्वेरी वगैरह करेंगे। ओके, यस सर। हाँ, तो ये मॉड्यूल हमारा कवर होता है। एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हमने डेटा मॉडलिंग को समझने के लिए कुछ जो केसेस हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, उनकी हेल्प से हमने डेटा मॉडलिंग को समझा था कि भाई डेटा मॉडलिंग होता क्या है एक्चुअली में। ओके, तो पहला एग्जांपल हमने लिया था सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पे कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको डिजाइन किया जाता है कि उसको एनालाइज करके वो लोग उसका रिजल्ट दे पाए, मतलब अपने बेनिफिट के लिए। ओके, ऐसा ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होता है, सेम इन एयरलाइन इंडस्ट्री, मोबाइल एप्लीकेशन, बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद हमने एक टॉपिक समझा था, डेटा मॉडल वर्सेज अ फ्लोर प्लान। तो ये कोई बताएगा व्हाट इज, इसमें था क्या, क्या पढ़ा था हमने? जैसे सर हम एक घर बनाने के से पहले फ्लोर प्लान बनाते हैं, ऐसे डेटाबेस से पहले हम उसको डिजाइन करते हैं, जैसे सारा टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप वगैरह डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। हाँ, स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर। या करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेटाबेस डिजाइन, क्रिएशन, मैनिपुलेशन साइकिल। तो सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं ईआरडी अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के उसके बाद डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्ड हमें चाहिए होता है, जो रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। देन मैनिपुलेशन, जो डेटा है उसको इंसर्ट करते हैं, जो हमने टेबल्स बनाई हैं। देन रिवीजन, टेस्ट एंड रिफाइन द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनी चेंजेस इन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जो भी चेंजेस आगे हमें करने होते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो चेंजेस हम अपने स्कीमा में करते हैं, टेबल्स वगैरह में करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। तो जो भी हमने मॉडल अपना क्रिएट किया है पूरा, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ओके, तो ये था। यस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा में क्या होता है कि वहां पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है टेबल्स के बीच में, और टेबल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद एडवांटेज, ये अभी पढ़ा हमने, इजी टू स्ट्रक्चर डेटा, एफिशिएंट क्वेरिंग, और इजी टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर डेटा, एंड देन इजी टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट। इसका डिसएडवांटेज था रिजिड, रेस्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट हॉरिजॉन्टली स्केलेबल, और इसमें सेमी स्ट्रक्चर डेटा आपका स्टोर नहीं होता। तो ये तो सारे पॉइंट क्लियर होंगे ना? यस। ओके, नाइस। उसके बाद डिफरेंशिएट पढ़ा हमने रिलेशनल स्कीमा, नॉन रिलेशनल स्कीमा के बीच में। तो ये पूरा मॉड्यूल था हमारा, ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्टार स्कीमा ओवर अ स्नोफ्लेक स्कीमा? तो क्या एडवांटेजेस हैं, कोई बताएगा मुझे? रमनदीप, पहले आप। सर जो अपना फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आई थिंक डेटा एक्सट्रैक्शन मतलब वगैरह इजी एडवांटेज क्या होता है है। स्टार स्कीमा का? देखिए, क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्टार स्कीमा ओवर अ स्नोफ्लेक स्कीमा। तो क्या एडवांटेज है, जो मैंने आपको दोनों में डिफरेंशिएट करवाया था, दोनों समझाया, तो आपको क्या लगता है कि क्या एडवांटेज है स्टार स्कीमा में ओवर स्नोफ्लेक स्कीमा? ये भी ध्यान रखना। अब बताओ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। वैसे मुझे पता है, स्नोफ्लेक का भी पता है कोई कि। बात, कोई नहीं, कोई हाँ नहीं, जी, कोई नहीं। सॉरी। हाँ, रचना आप बताओ, आपको पता है?
ओनली वन फैक्ट टेबल होता है, और अ, जब डायरेक्टली कनेक्ट है तो फास्ट काम भी होगा, आई थिंक। हाँ देखिए, मैं एक बार आपको सही से समझा देता हूँ। आपने बोला तो, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। देखिए, इसमें पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्टार स्कीमा ओवर अ स्नोफ्लेक। एडवांटेज तो जो हमने पढ़े वो हैं, बट व्हाट, वो पूछ रहा है ओवर अ स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक स्कीमा के ऊपर उसके क्या एडवांटेज है। तो मेनली यही एडवांटेज है कि आपका जो है स्टार स्कीमा में डायरेक्ट रिलेशन रहता है, तो क्वेरी चलाने में हमको आसानी रहती है, मैक्सिमम ऑफ 1 जॉइन लगता है और हम क्वेरी चला के डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। बट स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है कि आपका डेटा जो है मल्टीपल लेवल में होता है, मतलब फैक्ट टेबल के साथ डायमेंशन, फिर डायमेंशन, तो क्वेरी चलाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। वहां पे काफी ज्यादा जॉइन लगाने पड़ते हैं, तभी हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो एफिशिएंट इन क्वेरिंग है स्टार स्कीमा में, राइट, ओवर स्नोफ्लेक स्कीमा। यस सर। हाँ, ये समझ आया आपको? यस सर। ओके ओके। अब ये पूछ रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्नोफ्लेक स्कीमा ओवर अ स्टार स्कीमा। ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। इसका आंसर है किसी के पास? मैं हम बता देता इसमें हूँ। ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप क्या जैसे होता है स्नोफ्लेक में, या एग्जैक्टली कि इसमें हम ज्यादा स्टोरेज पर्पज से ये एफिशिएंटली है, वो एफिशिएंट है क्वेरिंग में। ठीक है, हम क्वेरी जो है फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा वहाँ पॉसिबल है कि क्वेरी में हमें मैक्सिमम ऑफ 1 जॉइन लगाना पड़ता है, और यहाँ पे आपका ये स्टोरेज पर्सन जो है प्रोस्पेक्ट से काफी ज्यादा जो है सही है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर यस कर सकते हैं काफी सारा डेटा स्नोफ्लेक स्कीमा ब्रांच में। ज्यादा ओके, होती है इनमें। हाँ। हाँ, एफिशिएंट इन स्टोरेज ऑफ डेटा। ओके, अब इस पे आते हैं। हमने OLTP वर्सेस OLAP पढ़ा था, राइट? यस सर। OLAP में क्या था, पहले ये बताइए। OLAP में मतलब मेनली OLAP में क्या स्टोर होता है, या बस सिंपल ये बताइए। हिस्टोरिकल डेटा होता है। ओके ओके। एंड OLTP में? ट्रांजैक्शनल, शायद करंट डाटा, ओके, ट्रांजैक्शनल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब उसी बेस पे ना आप इन क्वेश्चन का आंसर देना। लिस्ट द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ईच ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, तो मेकिंग अ परचेज, एक सेकेंड, इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। आप वैसे ही बताइए वन बाय वन कि मेकिंग अ परचेज ये किसका पार्ट हो सकता है। अगर हम कोई OLTP। सामान परचेज कर रहे हैं, किसका पार्ट होगा? ओ OLTP का। OLTP। OLTP का। हाँ, अब रचना नेक्स्ट आप बताना। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एन ATM, ये किसका एग्जाम्पल होगा? OLAP। करेक्ट, OLTP का, क्योंकि ये भी आपका कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल से रिलेटेड है ना, कि आपका कोई ट्रांजेक्शनल डेटा है, करंट डेटा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, रमनदीप आप बताना। फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ अ लोकल स्टोर, ये OLAP। जो है, हाँ ये क्या है, किसका एग्जाम्पल हो सकता है ये? OLAP। ओलैप का। OLAP। हाँ, ओलैप का क्यों होगा? बिकॉज सर इसमें हम पहले का एवरेज सेल्स निकाल रहे हैं, वो सेल्स हमारे पास है ना ऑलरेडी, तो उस पे ऊपर हम हमारे पास करेंगे, सेल्स ऑलरेडी है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज कर रहे मैंने हैं। हाँ बताया जी। था एनालाइज करते हैं हाँ हिस्टोरिकल जी। लेके। ओके, और फोर्थ पॉइंट है फाइंडिंग प्रॉफिट बाय रीजन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ अ फूड MNC। ये भी OLAP है। ये भी ओलैप है। ओके, करेक्ट, ठीक बताया आपने। चलिए नेक्स्ट, अब ये बताइए एंटिटी कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा द entered for a specific property, control who is allowed access to the data, ensure that duplicate record are not entered into the table, prevent user from changing the values stored in the table। Entity
कंस्ट्रेंट का कौन सा इसमें से जो है किस लिए यूज किया जाता है? डुप्लीकेशन। करेक्ट, यस सर। to ensure that duplicate record are Sir, not not- entered into the table. कुछ कह रहे थे रमनदीप? नो सर, यही। ओके, रचना आपको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। हाँ, एंटिटी कंस्ट्रेंट का हम यूज करते हैं जिससे कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में या स्कीमा में एंटर ना कर पाए। ओके, अब नेक्स्ट है, अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट always enforces both the unique and not null constraint. रचना, क्या आंसर होगा इसका? नॉट नल। ट्रू या फॉल्स? नहीं, इसका ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। ये स्टेटमेंट दी गई है, अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑलवेज एनफोर्सेस बोथ द यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट। ट्रू। ट्रू है या फॉल्स? क्यों ट्रू है? ट्रू। व्हाई आई एम आस्किंग व्हाई। अगर आपने रिकॉर्डिंग ध्यान से देखी है तो आपको पक्का पता होगा, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे जो है काफी प्रेशर दिया था और सही से समझाया था, तो आपने देखा। क्योंकि वो प्राइमरी की एक ही पे क्या था? अच्छा कोई नहीं, रमनदीप आप बताएंगे? विड। रमनदीप? यस सर, यस सर। जैसे एक कॉलम में हम जिसको हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसमें सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए और कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। या तो वो एग्जैक्टली, primary की- तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यही कहता है कि जिस भी कॉलम पे हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं उसमें सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, और एक भी आपका जो है उस कॉलम में सेल या रो कह लीजिए आप, उस पर्टिकुलर में जिस प्राइमरी की जिस पे लगा हुआ है उसमें कोई भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो Yes, यूनिक sir. भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए। ओके, ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। allowing only certain values in a column and ensuring that the values are in a specified format or belong to a certain range are example of referential constraint, semantic constraint, entity constraint या फिर none of these। बताइए। बताइए इसका क्या आंसर होगा? एम आई ऑडिबल? Sir, you are ये ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। देखिए, हाँ जी। रेफरेंशियल मैं आपको तीनों कंस्ट्रेंट एक बार यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहला था हमारा एंटिटी कंस्ट्रेंट, जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेनली सारे कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करते हैं कि गलत डेटा तो आना ही नहीं चाहिए। ओके, रॉन्ग Yes, डेटा sir. तो आना ही नहीं चाहिए, इसीलिए हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, इसलिए प्राइमरी की लगा रहे हैं, इसीलिए यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। उन सब का पर्पस यही तो है कि डुप्लीकेसी ना हो, तो वो एंटिटी कंस्ट्रेंट में था। सेकंड था हमारा Yes, sir. रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट में क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि भाई एक टेबल में अगर कोई प्राइमरी की है, अगर वही प्राइमरी की वही कॉलम हमें दूसरे टेबल में भी दिखता है तो वो उस टेबल का फॉरेन की है, और जिसकी हेल्प से वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है, कंस्ट्रेंट क्या लग रहा है कि अगर एक रिकॉर्ड प्राइमरी की मतलब प्राइमरी की वाले टेबल में इंसर्ट है तभी वो दूसरी टेबल में इंसर्ट होगा, अगर प्राइमरी की कॉलम में इंसर्ट नहीं है तो वो फॉरेन की में इंसर्ट नहीं हो सकता। ये कंस्ट्रेंट है, मतलब एक टेबल की वैल्यू दूसरे टेबल की वैल्यू से कनेक्टेड है। ओके, Yes. वो था हमारा रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। थर्ड वन इज सिमेंटिक कंस्ट्रेंट, जिसका कि ये स्टेटमेंट है, allowing only certain values in a column and ensuring that values are in a specified format। उसमें आपका वैल्यूज एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक स्पेसिफाइड डेटा टाइप में होनी चाहिए। ओके, वो सिमेंटिक कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है। जैसा कि मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था उस टाइम, स्पेसिफाइड फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, फोर एग्जांपल नंबर। दिया था
हाँ, फोन नंबर का दिया था कि फोन नंबर में 10 डिजिट होते हैं, तो अगर हम कोई 11 डिजिट का नंबर इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा। ओके यस या तो ये कुछ क्वेश्चन थे डेटाबेस डिजाइन के। डेटा मॉडलिंग के क्वेश्चन हैं, बट अभी मैंने रेडी नहीं किए थे, वो मुझे निकालने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, वो हम नेक्स्ट कल क्लास में कवर कर लेंगे। ओके ओके सर। सर जैसे फिर मुझे ये होमवर्क में नहीं शो हुआ